हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ सेवई रेसिपी। वो है सेवई की बर्फ़ी। तो आप ये सेवई की बर्फ़ी बना करके एक सप्ताह फ्रीज में रख के खा सकते हैं। ये कोई भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। तो आप सेवई की खीर तो खाई होगी, लेकिन सेवई की बर्फ़ी कभी बना के देखिए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें ये छोटी वाली सेवई ली है। आप चाहे तो लंबे वाली भी सेवई ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी वाली सेवई ली हूँ। तो हमने यहाँ पे सेवई ले लिए हैं और सेवई लेने के बाद इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं। ये कढ़ाई हमारी गर्म हो रही थी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। तो घी आप आधा चम्मच डालें। तो हमने यहाँ आधा चम्मच घी को डाल दिया है इसमें और इसको पिघला लेती हूँ। तो ये घी हमारी पिघल रही है। अब इसमें घी पिघलने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। तो हम यहाँ पे सेवई डाल दी है और सेवई को हम 2-3 मिनट तक चलाते हुए भून लेते हैं। तो सेवई को भूनते हुए हमें 2-3 मिनट चलाते हुए भूनना है, छोड़ेंगे नहीं, चलाते हुए भूनेंगे। इसको हल्का थोड़ा लाल कर लेना है। तो हमने सेवई को भूनते हुए देखिए हमारी सेवई लाल हो गई है। अब हम सेवई लाल होने के बाद इसमें डाल देंगे दूध। तो हम यहाँ एक बड़े बाउल से 2 कप दूध डाल दिए हैं। समझिए कि 2 कप मेरा था दूध। तो हमने यहाँ पे 2 कप दूध डाल दिए हैं और दूध को भी अच्छी तरह से इसमें गर्म कर लेंगे, मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ दूध में देखिए हमारी बॉयल आने लगी है। अब हमारी दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गई है सेवई के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो हम यहाँ चीनी टेस्ट के अनुसार डाल रहे हैं। जितनी हमारी सेवइयाँ हैं आप उसी अनुसार से डालिए। तो हमने यहाँ चीनी डाल करके और इसको भी मिक्स कर दिए हैं। अब मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे ताकि हमारी दूध के साथ सेवइयाँ और गाढ़ी हो जाए। तो हमने यहाँ चलाते हुए छोड़ना नहीं है, इस तरह से चलाते हुए सेवइयाँ को दूध के साथ गाढ़ा करना है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी इलायची। तो हमने यहाँ कुटी हुई हरी इलायची 2-3 डाल दिए हैं। अब हम यहाँ डाल देंगे काजू क्रश किया हुआ। तो आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम। मैं यहाँ काजू डाली हूँ। अब इसको डाल करके मैं मिक्स कर ली हूँ और देखिए और गाढ़ी हो गई है इस तरह से दूध और सेवइयाँ। थोड़ा सा और मैं 1-2 मिनट में और गाढ़ी कर लेते हैं चलाते हुए इसको। तो देखिए और थोड़ा सा दूध सूखने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी 1-2 मिनट बाद। तो हमने 1-2 मिनट और चलाते हुए तो इस तरह से देखिए हमारी सेवइयाँ तली छोड़ने लगी है, कढ़ाई इकट्ठा हो गई है। तो अच्छी तरह से ये तैयार हो गई है बर्फ़ी के लिए बनने के लिए। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो हमने गैस बंद करके और प्लेट में इसको निकाल कर ठंडा करने के लिए छोड़ दिए थे। तो ये ठंडा हो गई है। अब हम चलते हैं बर्फ़ी बनाने। तो उसके लिए हमने यहाँ एक ट्रे लिया है और ट्रे में हम घी लगा देते हैं। तो ट्रे में हमने यहाँ पे घी ग्रीस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से घी लगा देना है ताकि हमारी तली में नीचे बर्फ़ी नहीं चिपकेगी मिठाई सेवई की। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से घी को ग्रीस कर लिए हैं और फिर ग्रीस करने के बाद फिर हम यहाँ पे सेवइयाँ को फैलाएंगे इसके ऊपर। तो हमने यहाँ सेवइयाँ को इस तरह से ट्रे में डाल करके और फैला देना है। तो सेवइयाँ को हम ज़्यादा मोटा नहीं फैलाएंगे या ना ज़्यादा ही पतला इसमें फैलाएंगे। मीडियम साइज़ में हम सेवइयाँ को इस तरह से फैला देंगे ट्रे में। तो इस तरह से दबा दबा करके और हम सेवइयाँ को फैला लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको हाथ से दबा दबा करके और चिकना करके अच्छी तरह से स्क्वायर शेप में सेवइयाँ को हम इस तरह से कर लेते हैं। तो सेवइयाँ को देखिए हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा करके और सेट करने के लिए फ्रिज में हम रख देंगे 2 घंटे के लिए इसको। तो हमने यहाँ अच्छी तरह से इसको सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और 2 घंटे के बाद इसको हम निकाल करके फिर देखेंगे कि हमारी सेवइयाँ किस तरह से तैयार हुई है बर्फ़ी के लिए। तो हमने इसे 2 घंटा फ्रिज में रख दिए थे और 2 घंटा के बाद देखिए इस तरह से मैं निकाली हूँ। अब हम एक चाकू ले लेते हैं। ये सेट हो गई है सेवइयाँ। अब चाकू से हमें इसे बर्फ़ी आकार का काट लेना है। तो इस तरह से सावधानी से आप हल्के हाथों से इसे बर्फ़ी जैसा इस सेवई को काट लें
तो हमें यहाँ पे इस तरह से सेवई को आप जितना बड़ा आकार रखना चाहते हैं इस तरह से आप काट लीजिए। तो हमने यहाँ पे सेवई आकार का इसे बर्फ़ी जैसा बना लिए हैं काट करके इस तरह से, और उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ इस तरह से काट करके और इसको प्लेट में निकाल लेंगे बर्फ़ी को। तो देखिए हमारी किस तरह से सेवई बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो और ही अच्छी लगती है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके और इसके ऊपर मैं टूटी फ्रूटी डाल दी हूँ रेड कलर की, ताकि यह अच्छी लगने। आप इसके ऊपर काजू बादाम किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। तो यह हमारी सेवई बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। अगर बर्फ़ी बनाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।